नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, रेलवे में 12वीं पास यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 3500 के आसपास एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, सारी डिटेल बताऊँगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। ये सेकंड वैकेंसी है रेलवे की। इससे पहले स्नातक लेवल मतलब ग्रेजुएट लेवल का एक और भर्ती आ चुकी है, उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप स्नातक पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं रेलवे के वेबसाइट पर जाकर, या आप चॉइस सेंटर से फॉर्म भरा सकते हैं। लगभग उसमें 8100 के आसपास भर्ती है, तो दोनों एक साथ भर्ती यहाँ पर हो रही है, बट अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। तो ये 12वीं पास का है, तो 12वीं पास जो भी अभ्यर्थी हैं इस पर फॉर्म भर सकते हैं। कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर 21 कल से स्टार्ट हो चुका है, 21 सितंबर से। कब तक रहेगा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि 20 अक्टूबर मतलब 20/10 तक रहेगा, 12 बजे तक। ऑनलाइन जो पेमेंट है, क्लोजिंग डेट रहेगा वो 21/10/2024 से, तो आप तत्काल यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से जाकर फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए इसके लिए आपको विशेष क्या लगता है, 2 सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, तो जो कि है आपका आय सर्टिफिकेट और जो आपका ओबीसी है, और उसके बाद एक आपका जो जाति बनता है सेंट्रल से और स्टेट से और ओबीसी तीनों के लिए, तो उसको तत्कालिक आपको एसडीएम कार्यालय से आपको बनवाना है। वो बन जाता है 1 से 2 दिन में, तो उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल का आपका स्टेट से और ओबीसी वाला आपका फॉर्मेट बनता है। और जो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो फॉर्मेट इसी पीडीएफ के नीचे आपको मिलेगा। जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है सेम वैसे स्पेलिंग डालकर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन होकर इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन करने का समय 23/10 से यहाँ पर 1/11 तक रहेगा, 1 नवंबर तक आप इसमें फ्री में कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट आप गलती ना करिएगा। ये है, तो चलिए क्या क्या पोस्ट है मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट है। डिटेल ऑफ वैकेंसी तो यहाँ पर दे सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट पास विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, केवल 12वीं पास आपका होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से। अगर आप 12वीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप कम से कम 18 वर्ष के हैं, कब की स्थिति में 1/1/2025 मतलब आपको 6 महीने का छूट और दी गई है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम आपका 33 वर्ष रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं विथ 3 ईयर्स आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो छूट मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 33 साल। तो चलिए मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। 33 साल के अभ्यर्थी हैं अगर आप जनरल अभ्यर्थी, तो फॉर्म भर सकते हैं। पहला पोस्ट क्या है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, और जिसमें टोटल 2022 पद है। 18 से 33 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए 1/1/2025 की स्थिति में। आपको अब पेमेंट रहेगा, बेसिक है 21,700, लगभग 40,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जिसमें 19,000 लगभग 20,000 बेसिक है, इसमें 361 पद है। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 पद है। सेम इसमें जो एज है सेम है, 18 से 33, 19,900 बेसिक। ट्रेंस क्लर्क 19,900 बेसिक है और 72 पोस्ट है। टोटल 3445 पद है, 3,445। तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। इसका मैं सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका रहेगा एज लिमिट क्या है, तो चलिए एज लिमिट को भी बता देता हूँ। तो एज लिमिट आप सभी को ऊपर मैं बता दिया हूँ, कम से कम 18, अधिकतम आपका रहेगा 33 वर्ष। तो ये सब डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर छूट रहेगी, तो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है तो आपको 3 वर्ष की छूट है। अगर आप 36 साल के होते हैं 1/2025 की स्थिति में आखिरी, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। स्टेज सी 5 वर्ष, तो 36 यहाँ पर 33, 5 यहाँ पर आपका 38 साल। तो 38 साल के अभ्यर्थी स्टेज सी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 3 वर्ष एक सर्विसमैन को, तो 36 साल। तो यहाँ पर ऐसा छूट दिया गया, अच्छे से आप पीडीएफ और पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल 38 ईयर ऑफ एज, और जो कि स्टेज से 40 ईयर, ऐसा करके यहाँ पर दिया गया है। एग्ज़ाम फीस, तो एग्ज़ाम फीस इसमें 100 रुपये रहता है, आप इसको मान कर चलिए, लेकिन अभी आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम, तो आपका जो पैसा है 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है।
और यहाँ पर स्टेट से ओबीसी दिव्यांग जो हैं उनको 250 रुपये अभी लगेगा, बट ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो रिफ़ंड आपको कहाँ करना है, तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, साथ ही साथ अपना बैंक अकाउंट और यहाँ पर आईएफएससी कोड अपना देना है, किसी दूसरे का नहीं देना है, क्योंकि अगर आप दुकानदार का दे देंगे तो पैसा उसी को मिल जाएगा। तो आप अपना सभी चीज़, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, सभी डॉक्यूमेंट खुद का दे, बैंक अकाउंट खुद का दे, ताकि ये आपको रिफ़ंड होगा। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद है जो फर्स्ट स्टेज का जो यहाँ पर एग्ज़ाम है, जिसका सिलेबस क्या रहेगा, तो आपको 90 मिनट का समय दी जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसमें आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 40 प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, विज्ञान, विविध, कल्चर सभी रहेगा, मिलाकर 40 प्रश्न। मैथमेटिक्स पूरा गणित आपको पढ़ना है 30 अंकों का। रीजनिंग, पूरा रीजनिंग पढ़ना है 30 प्रश्न। तो यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों का 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसको अगर आप पास कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आगे आपको और जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसको मैं बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, अगर 3 आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको कटेगा। आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस से रहेगा। इसमें देख सकते हैं मैथमेटिक्स में पूरा पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग में ये पूरा सिलेबस आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा इंग्लिश में है। उसके बाद इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम, तो यहाँ पर जनरल अभ्यर्थी को यहाँ पर 40% अंक पाना अनिवार्य है, मिनिमम जो परसेंट है क्वालिफाई है। उसके बाद है यहाँ पर EWS 40, OBC को 30%, ST/SC 30 और ST को 25। ये आपको परसेंटेज है, मार्क्स आप जो लिखसेबल बाय 2 मार्क्स PWD को, तो ये सब रहेगा। इसको आपको जो एलिजिबिलिटी है आपका, इसमें जो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम है उसके लिए रहेगा। सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है, अगर आप पहले एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं उसी मार्क्स से बेस से, तो सेकंड यहाँ पर रहेगा। तो सेकंड एग्ज़ाम शॉर्टली आप कैंडिडेट ऑफ सेकंड स्टेज CBT सेल बी पर बेस्ड इन द नॉर्मलाइज मार्क्स फर्स्ट स्टेज के हिसाब से। तो वहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपका सेकंड स्टेज में चयन किया जाएगा, जिसमें टोटल आप कैंडिडेट ऑफ शॉर्टली सेल बी 15 टाइम इन कम्युनिटी वाइज, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, वो भी यहाँ पर जाति वाइज, मतलब आरक्षण वाइज, ST/SC OBC सभी का अलग अलग। तो चलिए इसका क्या सिलेबस रहेगा, तो इसमें भी 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन है 120 हो जाएगा, उसमें 100 था, इसमें 120 हो जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जनरल नॉलेज का आपका 10 प्रश्न बढ़ जाएगा, मतलब 50 अंकों का हो जाएगा। और ये 35, उसमें 30 था, ये 35 और ये 40 था, 10 इसमें बढ़ गए। तो ये आपको 100 यहाँ पर देख सकते हैं 20 प्रश्न, 90 मिनट ही समय दिया जाएगा। यहाँ पर समय का ही खेल है, कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, और सेम यहाँ पर जो सिलेबस है सेम रहेगा, तो दोनों की तैयारी आप अच्छे से एक साथ कर सकते हैं। इसमें भी पासिंग सेम रहेगा, लेकिन जो मेरिट बनेगा वहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो चॉइस सेंटर से जाकर भरवा लीजिए। कौन सा आपको पहले रखना है उसको आपको ज़रूर सावधानी रखिएगा, कौन से जोन से आपको डालनी है। ऐसा जोन सिलेक्ट करना जहाँ आप लाइफ टाइम नौकरी कर सकें। अगर आप बिलासपुर जोन का तो हो सकता है बिलासपुर भरें, जहाँ के हैं तो उस हिसाब से भरिए। लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, इसमें कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल आपको पास होना है। तो फॉर द पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स ऑफ ओबीडेंट इन टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल नॉट बी एडेड द मेकिंग मेरिट। तो मेरिट में ये आपका नहीं रहेगा, इसमें आपको केवल पासिंग होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल ऑफ 8 टाइम ऑफ द नंबर वैकेंसी फॉर इज द कम्युनिटी सेल बी कॉलेक्ट फॉर द कैंडिडेट शुड द एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना है इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको पर्सनल कंप्यूटर में लिखना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये जानकारी है, अलग अलग जोन से अलग अलग पोस्ट हैं, तो पूरा डिटेल आप देखना चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सभी में आपको टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट केवल यहाँ पर 2 में है, कॉमन ऑल पोस्टर। पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट स्किल टेस्ट होगा। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, और ट्रेन क्लर्क में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो पोस्ट डालिएगा। CBT एग्ज़ाम कॉमन आप सभी पोस्टों के लिए, इसमें भी सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो भी सभी पोस्टों के लिए रहेगा।
आपको यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम होगा, तो आपको जो अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो आप अगर अच्छे से भरने जानते हैं तभी आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टेज रहता है जो रेलवे का रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मंगा जाएगा। तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, या चॉइस सेंटर से आप जाकर भरवा सकते हैं, अच्छे से फॉर्म भरवाइएगा देख ताक कर, क्योंकि गलतियाँ हो जाती फिर सुधारने का मौका भी बार बार नहीं मिलता। सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के चक्कर में फ़ोटो अच्छा हो, सिग्नेचर अच्छा हो, इसके चक्कर में रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो ऐसा है कि रिजेक्ट ना हो, आप अच्छे से फॉर्म